हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अपना 3-4 मिनट निकाल कर इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों ऐसा मुद्दा है जिसमें बात करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए लाखों बच्चों की आपकी ज़िंदगी का सवाल रहता है। अब देखिए दोस्तों, बात क्या है, आप पहले बता दूँ, आपको पता होगा कि जो आपका वीडियो का एग्ज़ाम था दोस्तों, वो 22 और 23 दिसंबर 2018 को हुआ था। यानी 5 साल कम से कम इस भर्ती को आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, जब बच्चे पेपर देके आए थे तो दोस्तों उस समय बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि ये बात मुझे अच्छे से याद है कि आपको पेपर में धांधली हुई है, पेपर की जांच कराई जाए। लेकिन सरकार ने जब बच्चों की एक बात नहीं मानी थी, फिर क्या हुआ था, जब इसका रिजल्ट आ गया था तो एक मंत्री थे आपके बीजेपी के, यूपी के, उन मंत्री ने बोला था कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। इन्होंने 2 रोल नंबर साझा किए थे कि बोला ये गया था कि उन्होंने बहुत 5-5 6 क्वेश्चन केवल सॉल्व किए हैं, लेकिन बाद में इनकी जो ओमा सीट है वो आपकी भरेगी है। अब देखिए इनको कैसे पता हो सकता है, जो बच्चे 2 बंदे जो थे रोल नंबर शेयर किया था, मतलब इन्होंने सेटिंग कराई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है जो मुझे लगता है। ठीक है, और बाद इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया हो, इसलिए फंसा दिया हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि देखिए दूध धुला कोई नहीं है। कहने को बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि ये मंत्री, ये आपका एमएलए, ये सीएम, पीएम दूध धुला है, कोई दूध धुला नहीं है, सब एक से एक बढ़कर एक है। ठीक, कम किसी से कोई नहीं है। तो फिर उसकी जांच की गई थी, तो जांच में ये पाया गया था कि लगभग 1350 जो आपकी ओमार शीट थी, उनमें बाद में आपकी लगभग उनके साथ आपकी छेड़छाड़ की गई थी। अब देखिए दोस्तों, मेन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो 1350 बच्चे पकड़े गए थे धांधली में, या तो इनको गद्दार बोलो आप, ठीक है, या इनको नकल माफिया बोलो, कुछ ना कुछ तो ये हैं। कोई मतलब बहुत अच्छे इंसान तो ये नहीं है जिन्होंने धांधली की थी, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। अब देख क्या हुआ था, तो बता दूँ, देखिए टोटल में आके आपकी 1953 वैकेंसी थी। अगर ये 1350 बच्चे इसमें धांधली नहीं करते, अगर इसको माइनस कर दी जाए तो संख्या बनती है 653। यानी कि इन 653 बच्चों की क्या गलती थी, जिन्होंने जो अपना सिलेक्शन लिया था ईमानदारी से लिया था, तो उनकी क्या गलती थी। अब देखिए साथ ही साथ इन बच्चों की आपकी 5 साल बर्बाद हुई हैं केवल इन 1350 बच्चों की वजह से। ठीक है, और साथ ही देखिए, अगर मान लो इन 1350 बच्चों के अगर जो ईमानदारी से चयन होता, तो 1300 जिनको लास्ट में 1350 बच्चे थे रिजल्ट के बाद, उनका नंबर आपका और आ जाता। ठीक है, यानी कि उनका भी भला हो जाता, नौकरी मिल जाती उनको, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब देखिए दोस्तों, मेरा मेन मुद्दा ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 1350 बच्चे पकड़े गए थे आपके, ये इस समय क्या हैं। यानी कि इसमें कितने बच्चे आपके ऐसे हैं कि जिनके घरों पर बुलडोजर चलाई गई है। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी ज़मीन जब्त की गई है, क्योंकि जब बीजेपी गवर्नमेंट सरकार में आई थी 2017 में, तो उस समय यही बोला गया था कि जो धांधली करेगा उसकी ज़मीन प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। ठीक है, कितनों की प्रॉपर्टी जब्त हुई है, कितनों आपकी बुलडोजर चली कितने घरों पर, और कितने बच्चे आपके डिबार किए गए, क्योंकि ये रूल है कि अगर कोई एग्जाम में धांधली करता है तो कम से कम उसको 3 वर्ष के लिए उस आयोग से डिबार कर दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कितने बच्चे आपके जेल में गए हैं, यानी कि 1350 जो बच्चे हैं ये आपके जेल में हैं या अपने मज़े में हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। और साथ में ये सवाल आपको उठाना चाहिए, अगर आप बीडीओ एग्जाम देने वाले हो तो हो सकता है अगर देखिए इस बार दोबारा इनको अगर मौका मिल जाए एग्जाम देने का, फिर ये काम करेंगे, और फिर मान लो अगर पकड़े गए तो फिर भर्ती बहुत लंबी चली जाएगी, और नहीं पकड़े गए तो जो मेहनत करते हैं वो बच्चे आपके रह जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से कि जो भी आप बीडीओ एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप लखनऊ के आसपास के एरिया में रहते हैं, यानी कि मान सकते हो अगर 100 किलोमीटर के एरिया में भी हैं, तो 50, 100, 200 रुपये खर्च करके अपना आप लखनऊ जरूर जाएँ। लखनऊ जाएँ, आप आयोग जाएँ, वहाँ पे जो आपके यूपी ट्रिपल के चेयरमैन हैं या सचिव हैं यूपी ट्रिपल के, उनसे आप ये चीज़ जरूर पूछें, और साथ ही ज्ञापन दें कि जिन बच्चों ने धांधली की थी वो बच्चे आपको क्या है, क्या उन बच्चों को दोबारा मौका मिलेगा एग्जाम देने, नहीं मिलेगा। अगर बोलते नहीं मौका मिलेगा तो एक काम करना चाहिए, एक नोटिस निकालना चाहिए आयोग को, जो मेरा मानना है। उस नोटिस में उन 1350 बच्चों का पूरा रोल नंबर और साथ ही उनका नाम, जैसे कि आपको रिजल्ट आता ना, फाइनल रिजल्ट आता है यूपीएससी वगैरह का, पीएससी वगैरह का, उस तरह से वो शेयर किया जाए सबके सामने आयोग की वेबसाइट पर कि ये बच्चे थे जिन्होंने धांधली की थी। ठीक है, कम से कम इतना तो करना चाहिए उनके लिए। देखिए कोई वो आपके मंत्री नेता लोग नहीं है, कोई मतलब ओलंपिक में मेडल जीते हुए खिलाड़ी नहीं है कि जिनको सम्मान देना चाहिए उन लोगों को। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर देखिए लखनऊ नहीं जा सकते हो, दूर रहते हैं, तो एक काम करें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि जो भी लखनऊ के आसपास के हम लोग बच्चे रहते हैं उनके साथ वीडियो पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप मेल कर सकते हो यूपी ट्रिपल आयोग को इसका जवाब मांगने के लिए। अगर आप ज़्यादा संख्या में मेल करोगे तो हो सकता है कि आपकी बात का कोई ना कोई जवाब आए, यानी अब सभी बच्चे आप मेल करो तो, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही होता रहा है, हर भर्ती की कहानी यही है। चाहे लेखपाल में चाहे यूपीएससी देख लो। अब तो यूपीएससी में क्या हुआ था कि जो बच्चे आपके खुलेआम ज़्यादा ही एकदम बिल्कुल जीरो थे, वो तो नकल में पकड़े गए,
क्यों पकड़े गए? क्योंकि उन्होंने 40 क्वेश्चन जो थे मैथ के मात्र 4-5 मिनट में सॉल्व कर दिए। लेकिन अगर थोड़ा ईमानदार था, थोड़ा पढ़ा लिखा था जो आपका इंसान, उसने पैसे दिए तो वो पकड़ में नहीं आया। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पैसे दे के इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको अच्छे से पता होगी, कट ऑफ भी आपने देख ली होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।